तो कुछ क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे, कुछ आज देख लेते हैं, बाकी जो बचेंगे वो खुद करने हैं आपने, ठीक है? यस यस सर। सर। तो Yes, 13.1 sir. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4 किया था हमने कल। 5 पढ़ो जरा, आदित्य आप ही पढ़ो, रोल नंबर 1। सर, एक किसान की पशुशाला में क्या गड़बड़ की इसने? शिवानी आप बताओ। शिवानी यस सर। पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? सर, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी आवर्धित आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया। संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? आदित्य क्या गलती की आपने? सर, मैं कोई और ही प्रश्न पढ़ता पढ़ने। कहाँ से? कोई और प्रश्न नहीं, कोई और ही एक्सरसाइज निकाल के रखी थी आपने। 13.2 का पढ़ रहे थे आप। ऊपर देखो ना क्या लिखा है साफ साफ सामने मैंने। 13.1 ने लिखा हुआ स्क्रीन पे। यस सर। तो बैक्टीरिया पता है ना, जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सुना है नाम? यस सर, वायरस। वायरस अलग चीज होती है, बैक्टीरिया अलग चीज होती है, ठीक है? तो जीवाणु बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं दिखते, तो उसको दिखाया है यहाँ पर एक फोटोग्राफ जो है, दिखाया हुआ ना, चित्र दिखाया है बैक्टीरिया का बुक में, क्वेश्चन के सामने ही। ये जो बैक्टीरिया है, ये इतना बड़ा साइज जो दिखाया हुआ है ना आपकी बुक में, ये एक्चुअल साइज से उसको 50,000 गुना बड़ा किया हुआ है। फोटो खींचते हो आप, फिर जूम करके देखते हो ना जैसे फोन में, फोटो क्लिक करके उसको जूम करके देखते हो, उसी तरह से यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें 50,000 गुना बड़ा करके दिखाया है। ये जो चित्र बना है आपकी बुक में, एक्चुअल में बहुत छोटा होता है ये। तो 50,000 गुना बड़ा करके ये 5 सेंटीमीटर का नजर आता है। 50,000 गुना बड़ा किया, तब इसका 5 सेंटीमीटर साइज बना, ठीक है? समझ गए? अब यहाँ पर पूछा है यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी? अगर ये 50,000 नहीं 20,000 गुना बड़ा करते, जूम करते सिर्फ 20,000 गुना, तो ये लंबाई कितनी होती? तो उसको हम x लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे ना? यस सर। ये क्या चीज है, ये 50,000 और 20,000, ये कितना बड़ा किया, उसको कितना आवर्धित किया है, तो ये आवर्धन है, ऊपर हम आवर्धन लिख सकते हैं इसमें, ठीक है? और ये क्या है? ये लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लंबाई लिख सकते हैं। अब एरो किस तरफ लगाएंगे? पहला फर्स्ट एरो कैसे लगाएंगे बताओ? सर, एक्स की साइड नीचे की तरफ। हाँ, इसमें नीचे कैसे? नीचे की तरफ। और दूसरे में एरो कैसे लगेगा? सर, ऊपर की तरफ। क्यों? सर क्यों? सर, नीचे की तरफ। क्यों? सर, क्योंकि वो घट रहा है। तो एरो लगाने से पहले कुछ सोचना होता है कि बिना सोचे समझे लगा देना होता है? सेकंड एरो लगाने से पहले कुछ सोचना है। क्या सोचना है? कि सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है? यहाँ पर कौन सा समानुपात है, सीधा या प्रतिलोम? सीधा। कैसे पता चला? कैसे पता चला सीधा? आदित्य को प्रतिलोम लग रहा है। कैसे आदित्य? सीधा है। कैसे? सर, सीधा है। कैसे? सर, क्योंकि
50,000 जो है 20,000 से बड़ा है, क्योंकि ये घट रहा है तो दूसरी साइड उसकी लंबाई भी जो है वो घटेगी। हाँ, दोनों चीजों को देखना है, एक से नहीं हो जाएगा कि ये घट रहा है तो हो गया ये सीधा या प्रतिलोम। यहाँ पर अगर हम ये जूम कम करें तो ये जो लंबाई आएगी यहाँ पर, ये कैसी आएगी? 5 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी? कम आएगी। कम आएगी ना। जब हमने आवर्धन को घटा दिया तो ये लंबाई भी घट गई, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, हो रहा है ना? यस दोनों सर। साथ साथ, साथ साथ तो मतलब सीधा अनुपात, सीधा अनुपात तो इसमें दोनों में सेम एरो आएंगे। इधर आपका नीचे की तरफ आया तो ये भी नीचे की तरफ एरो आएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। अब Yes, सॉल्व sir. करो, कैसे करोगे इसको? पाँच 5 5 के साथ कुछ और भी है? सेंटीमीटर बराबर है कल टू 20,000 20,000 बटा 50,000। 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगी सारी। x बराबर 2 बटा 5 गुना 5 सेंटीमीटर। 5 से 5 कट जाएगा, क्या है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। ये आंसर हुआ कि 20,000 गुना आवर्धन करें तो कितनी उसकी लंबाई होगी फोटो में, तो वो 2 सेंटीमीटर होगी। माइक ऑफ रखो, बीच बीच में माइक आप लोग ऑन रख देते हैं तो उससे फिर डिस्टरबेंस होती है। एक पार्ट तो ये हो गया, लेकिन इसमें पीछे एक क्वेश्चन और भी था 20,000 गुना से पहले वाले सेंटेंस में। एक, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, एक्चुअल में इसका साइज कितना है? ये तो 50,000 गुना बड़ा कर रहे थे तब ये 5 सेंटीमीटर का नजर आ रहा था, एक्चुअल में कितनी लंबाई है इसकी? तो वास्तविक लंबाई भी निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, वो अलग से करना है, इसके बाद कर लेना अलग से, इसके नीचे ही करना, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई। अभी आपको नजर आ रहा था वो 5 सेंटीमीटर का, वो नजर आ रहा था 50,000 गुना बड़ा करके, तो अब उसको छोटा करना है उतना ही, 50,000 गुना। तो गुना का उल्टा होता है भाग। ठीक है, तो 50,000 से भाग कर देंगे, ये निकलेगी इसकी वास्तविक लंबाई, क्योंकि 50,000 गुना बड़ा किया था, अब 50,000 गुना ही छोटा करना है उसको, असली लंबाई उसकी देखने के लिए। तो भाग करो, 5 से कट जाएगा ना, ये 5 एकम 5, नीचे भी 5 एकम 5, और ये 4 बार 0, 1 बटा 1 के साथ ये 4 बार 0, सेंटीमीटर भी है साथ में, और दशमलव संख्याएं पड़ी है ना, नीचे जितनी 0 हो उतने ही अंकों से पहले दशमलव लगता है, ऐसे ही होता है ना। यस सर। 4 0 है ये, ऊपर 1 है, 1 में 4 अंक करने, यहाँ 1 2 3 4, 4 से पहले दशमलव लगाना फिर 0 लगाना, इतना सेंटीमीटर है उसका साइज। बैक्टीरिया इतने छोटे आकार का होता है, 0.0001 सेंटीमीटर। तो इतना छोटा है ये कि ये सुई की नोक से भी छोटा समझ लो इसको, सुई की जो नोक होती है आगे से, यस सर। उससे भी छोटा सा। तो बहुत छोटे साइज का है, इसलिए हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आता है बैक्टीरिया। ठीक है, उसके लिए वो माइक्रोस्कोप होता है ना, सूक्ष्मदर्शी, उससे देखना पड़ता है। तो ये दूसरा पार्ट भी यहाँ पर, ये वैसे पहला पार्ट ये था इसका, ये पूछा था, तो शुरू में चाहो तो इसको कर लेना, फिर उसके बाद इसको कर लेना, या उल्टा भी कर लोगे तो भी कोई बात नहीं, लिख दिया हमने कि ये वास्तविक लंबाई निकाली। ओके, यस सर। यस सर। यस। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, अब सारे के सारे मैं ही कराऊंगा तो तुम क्या करोगे? चलो 8वां देख लो एक और इसमें। 8वां क्वेश्चन, वंशिका पढ़ो।
रशीम के पास अहा, एक अहा, सड़क। अहा, नाम ही गलत पढ़ा आपने। सर मैं पढ़ूं? रशीम। अहा, नाम देखो, आपको नाम पढ़ना नहीं आ रहा है। श आधा है, आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है। ये आधे अक्षर से पहले जो मात्रा आ रही है ना, ये आधे अक्षर के बाद वाली मात्रा है, बाद वाले अक्षर की। रश्मि के हाँ, पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके मैपाने अहा, में एक हाँ, अहा, पैमाने, पैमाने, ध्यान से पढ़ो पैमाने देख के। में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित फिर करती है। प पहले लिखा है या र पहले लिखा है? निरूपित हाँ, उपित, निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? तो रश्मि के पास मानचित्र है, मैप, नक्शा एक सड़क का, जिसमें पैमाना है 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर के बराबर। नक्शा छोटा सा होता है ना, एक कागज का टुकड़ा, है ना। उसमें पूरी दुनिया का हो सकता है, भारत का हो सकता है, हमारे हिमाचल का या हमारे जिला मंडी का या आपके गांव का भी हो सकता है, वो आपके आसपास का हो सकता है। तो नक्शा जो है कागज में एक छोटी सी जगह में एक बड़ी जगह को दिखाया जाता है, ऐसी होता है ना। यस सर। तो कागज में थोड़ी सी जगह है, उसमें हमने एक बहुत बड़े एरिया को दिखाया, तो उसमें क्या होता है, उसमें पैमाना इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो बोला है इसमें पैमाना इस्तेमाल किया है, 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है ना कागज पे, उसमें मानचित्र में वो 18 किलोमीटर के बराबर है असली में। समझे? नक्शे पर जो 1 सेंटीमीटर लंबी सड़क नजर आएगी, वो असली में कितनी लंबी है? 18 किलोमीटर। ठीक है। तो वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मानचित्र में कितनी होगी? अब उसने 72 किलोमीटर की दूरी तय की गाड़ी से। कहाँ लिखूं मैं 72 किलोमीटर? इसके नीचे या इसके नीचे? सर 18 के नीचे, हाँ, किलोमीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर आएगा, तो 72 किलोमीटर उसने चला असली में। तो नक्शे में वो कितनी दूरी तय करेगी, वो यहाँ पर ये पूछिए, तो वो एक्स होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये मानचित्र में दूरी है, नक्शे में दूरी, यस सर, और इस तरफ है ये वास्तविक दूरी असली में। ठीक है, एक्चुअल, रियल यस सर, वास्तविक दूरी। अब पहला एरो किस में लगाऊं मैं? सर वो 1 सेंटीमीटर एक्स में, एक्स की ओर। हाँ, से नीचे की तरफ। अब दूसरा किस तरफ लगाऊं? ऊपर की ओर, लो, पहले ही बिना सोचे समझे ऊपर की ओर। पहले समझना तो है, उसमें क्या समझना है? ये सोचना है कि सीधा अनुपात है या प्रतिलोम है, उसके बाद फिर सीधा या उल्टा लगेगा, वो बाद की बात होती है। तुम ऐसे ही करते हैं तो कोई क्वेश्चन सही नहीं होगा तुम्हारा। सर ये सीधा जो 18 किलोमीटर की सड़क थी, वो नक्शे में 1 सेंटीमीटर की आ रही है। तो जो 72 किलोमीटर की सड़क होगी, वो नक्शे में कितने सेंटीमीटर की आएगी? वो कम की या ज्यादा की आएगी? 1 से सर ज्यादा ज्यादा की। तो यहाँ असली दूरी बढ़ाई, तो मानचित्र में भी तो दूरी बढ़ेगी ना, कि कम हो जाएगी? तो दोनों एक जैसे हो रहे हैं ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है ना। सर ये समानुपात है। हाँ, समानुपात तो है। कौन सा? सीधा। सीधा। तो किस तरफ सीधा, मैं? नीचे की ओर, हाँ, नीचे की ओर, सीधे समानुपात में दोनों एक ही दिशा में लगते हैं, तो जैसा इसमें लगा एरो वैसा ही इसमें लगेगा। अगर इसमें सीधा एरो लगा होता तो यहाँ भी सीधा लगाते। अब करो इसको, क्या लिखूं? x बटा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर है 72 किलोमीटर, किलोमीटर बटा 18 किलोमीटर, उल्टा एरो है इसलिए उल्टा ही लिखना है, ध्यान रखो। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। 18 का पहाड़ा आता है? बोलो, काटो No. इसको। सर 18 चौक के 72। हाँ, तो क्या बन गया? x बराबर 4, 4
गुणा 1 सेंटीमीटर। ये भी तो है नीचे जो, ये भी गुणा में आएगा 1 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी साथ में। ये आंसर बन गया। ओके, यस तो अब इसके आगे क्वेश्चन खुद करना, बाकी मैं और कोई नहीं कराऊंगा इस एक्सरसाइज की। ठीक है, यस सर। यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 13.2। पहुंच गए? यस सर। यस सर। इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 किया था कलम में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो तनीषा। तनीषा जल्दी से पढ़ो। तनीषा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पढ़ो पढ़ो। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जिस मंदिर के घर में जिस मंदिर ने, जसमंदिर। जसमिंदर एक इंसान का नाम है ये, जसमिंदर। जसमंदिर। जिस मंदिर के घर में पूर्णतः लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठेकेदार है, ठेकेदार ने तार लगाने का काम लिया जसमिंदर के घर में। बाड़ लगाते हैं ना तार की, तो Yes, sir. उसके लिए वो कितने लोगों को काम पे लगा रहा है? 4 लोगों को। पहले 4 पहले पहले देखो, पहली वाली सेंटेंस में, पहले वाक्य में। सर 3 तीन लोगों को काम में लगाता है, तो कितने दिन में वो काम पूरा कर सकते हैं? 4 दिन। ये 3 है व्यक्ति काम करने वाले, ठीक है, और ये है दिन, कितने दिन में काम पूरा होगा। समय, समय भी लिख सकते हो यहाँ पर लिखना चाहो तो, ठीक है, या दिन लिखना है तो दिन लिख लो, आपकी मर्जी है। तो 3 आदमी 4 दिन में उसको काम को पूरा कर सकते हैं। फिर उसको आगे पूछा हुआ है कि यदि 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति हो, तो व्यक्ति 4 कहाँ लिखूं मैं? सर 3 के नीचे। अगर 3 4 के नीचे। व्यक्ति काम करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो यहाँ दिन के नीचे क्या लिखूं मैं? 4 के नीचे। अब एरो कहाँ लगाऊं फर्स्ट? सर दिन में नीचे की ओर। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 की जगह जब 4 कर रहे हैं, इंसान बढ़ा दिए काम करने वाले, तो दिन क्या हो जाएंगे? काम करने के लिए जो दिन लगेंगे वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? ज्यादा हो जाए। कम हो जाएंगे। हाँ, कम ही होंगे ना। ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम पूरा होगा ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो इंसान बढ़ा रहे हैं हम, काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो दिन कम हो रहे हैं। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। कैसा समानुपात? प्रतिलोम। प्रतिलोम। तो अब यहाँ पर एरो किस तरफ लगाऊं मैं? ऊपर की ओर। तो इसमें हाँ, जो एरो लगेगा उसमें ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की ओर। जैसा इसमें लगा है उससे उल्टा। प्रतिलोम का तो यही मतलब है ना। अब इसको सॉल्व करो, करना तो बाकी वैसे ही है। बताओ पहले क्या लिखना है? x बटा 4 x बराबर है 3 बटा 4 बटा 4। हाँ, इसको सीधा ही लिखना है क्योंकि इसमें सीधा एरो है। x बराबर 3 बटा 4 गुणा, 4। ये वाला भी तो आएगा ना गुणा में, पहले भी तो किया। अब क्या कट जाएगा यहाँ पर? 4 से 4, 4 से 4। तो क्या है? x बराबर है 3।
3 क्या है ये? दिन थे ये ना? दिन तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे वो 4 लोग मिलकर? 3 दिन में 3 दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो ये हुआ प्रतिलोम समानुपात। ओके, यस सर। अब बाकी क्वेश्चन इसके भी खुद करना, ठीक है? ओके सर। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, Yes, पहला sir. एरो तो आप आराम से लगा लोगे, दूसरा बिना सोचे समझे नहीं लगाना है। पहले देखना है क्या हो रहा है, अगर दोनों में सेम हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो सीधा समानुपात हुआ, तो उसमें दोनों में नीचे की तरफ ही एरो आएंगे। और अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, उल्टा हो रहा है, तो वो प्रतिलोम समानुपात है, तो एक में एरो नीचे है तो दूसरे में ऊपर आएगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने। Yes, आज sir. के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। ओके। Yes, sir. यस